Please appreciate this presentation has been prepared with all sincerity and to the best of knowledge of students, teachers, and volunteers. We welcome words of encouragement and also suggestions for improvement. For use in academics or any kind of exams, please verify and correlate with your course books. For becoming an associate and or sending contributions in different subjects including storytelling, please get in touch with your brief profile at baskinjoy@gmail.com. हेलो एवरीवन। तो आज हमारा पहला लेसन होने वाला है जावा प्रोग्रामिंग के ऊपर, और मैं बहुत बेसिक से ही शुरू करूँगा ताकि जिसको जावा आती भी नहीं है वो भी आराम से धीरे धीरे सीख सकते हैं। तो फिर पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। तो सिंपली पुट, प्रोग्रामिंग इज़ जस्ट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर। आप बस कंप्यूटर को थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस देते हो और फिर कंप्यूटर वो एग्जीक्यूट करते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को, और फिर आपको आउटपुट मिलती है। प्रोग्रामिंग बेसिकली बस यही होती है, आप बस you're just giving the computer a set of instructions. Now who can learn programming? ऐसा नहीं है कि बस कुछ एक बंदे ही प्रोग्रामिंग में एक्सेल और सक्सीड कर पाते हैं। कोई भी बंदा प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी तरह से सीख सकता है, बस हार्ड वर्क और डेडिकेशन चाहिए। Now there are many types of IDEs you can use. तो प्रोग्रामिंग एक IDE में करी जाती है, जैसे कि मैं अभी IntelliJ IDE में प्रोग्रामिंग करता हूँ। आप NetBeans भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर Eclipse, और इससे अलावा भी बहुत सारी IDEs हैं। You can use any one of them to do your programming. और आप इन सब के सेटअप्स और डाउनलोड्स ऑनलाइन देख सकते हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं इनके ऊपर कि सेटअप कैसे करते हैं हर एक IDE को। तो फिर मैं लेसन 1 में बहुत बेसिक से शुरू करना चाहता हूँ कि जावा प्रोग्रामिंग होती क्या है। पहली बात, वी हैव आवर प्रिमिटिव टाइप्स। दिस इज़ द बेसिक्स, दिस इज़ द बेस ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग। जैसे कि हमारे पास इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं। दीज आर बेसिकली द अल्फ़ाबेट्स ऑफ प्रोग्रामिंग। तो हमारे पास होता है इंट। इंट मीन्स इंटीजर। एंड हमारे पास डबल होता है। डबल इज़ फॉर डेसिमल पॉइंट्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंटीजर x इज इक्वल टू 12। तो इस लाइन में मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कंप्यूटर को बोल रहा हूँ कि एक वेरिएबल बना, वेरिएबल का नाम होएगा x। इसका नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। आपने x लिखना है, आपने नंबर लिखना है, आप इस वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, पर मैंने इसका नाम दे दिया x। तो कंप्यूटर को बोला कि मेक अ वेरिएबल x, उसका नाम होएगा x, और वो किस टाइप का होएगा, वो होएगा इंटीजर टाइप का। और इंटीजर में आप जानते ही हैं कि बस आप बस होल वैल्यूज दे सकते हैं, जैसे कि आप 1 2 3 4 20 20,000 -10। नेगेटिव इंटीजर्स भी, नेगेटिव नंबर्स भी इंटीजर में आते हैं। तो ये हो गया, हम एक इंटीजर बना रहे हैं। नाउ डबल इज़ यूज्ड फॉर अगर आपने कोई डेसिमल वैल्यू कंप्यूटर को देनी है। जैसे कि ये लाइन क्या करती है, आई टेल द कंप्यूटर कि एक वेरिएबल बना, उस वेरिएबल का नाम होएगा y, और वो y होएगा एक डबल टाइप का। नाउ डबल इंटीजर टाइप से बड़ा होता है, जैसे कि इंटीजर्स में हम बस होल नंबर्स दे सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4। डबल में आप डेसिमल पॉइंट्स भी दे सकते हो कंप्यूटर को, जैसे कि मैंने उसको असाइन कर दी वैल्यू 8.54। तो ये हो गया एक डबल वैल्यू, एक डेसिमल वैल्यू। इसके अलावा हमारे पास होता है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग यूज़ होती है किसी भी सेंटेंस को या किसी भी लाइन को, मतलब कि कंप्यूटर को देने के लिए। जैसे कि अब ये लाइन क्या करती है, लाइन 18 प्रोग्राम की, ये कंप्यूटर को बोलती है एक वेरिएबल बना z, और z होएगा स्ट्रिंग टाइप का। और स्ट्रिंग जैसे कि नंबर्स में तो हम सीधा नंबर्स ही लिख देते थे, जैसे कि 12 8.54। पर अगर आपको कोई स्ट्रिंग लिखनी है तो दैट इज ऑलवेज विद इन दीज डबल कोटेशन मार्क्स। तो डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर आप कोई भी स्ट्रिंग लिख सकते हो। जैसे मैंने हेलो लिखी है, आप स्ट्रिंग में हाई लिख सकते हो, स्कूल लिख सकते हो, जावा लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ये हो गया स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब कोई लाइन, अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। इसमें कोई भी कैरेक्टर आ सकता है, स्पेस भी आ सकता है, ये
फुल स्टॉप आ सकता है, क्वेश्चन मार्क आ सकता है, कुछ भी आ सकता है इस स्ट्रिंग में। नाउ हमारे पास सेकंड लास्ट आता है कार, ये होता है दिस इज फॉर कैरेक्टर 4। सो जैसे कि स्ट्रिंग में तो हम जितने भी डालना चाहते हैं उतने डाल सकते हैं, जैसे कि इसमें मैं इन्फिनिट अमाउंट ऑफ कैरेक्टर्स डाल सकता हूँ, मैं इसमें बस लिखी जा सकता हूँ, कोई लिमिट नहीं है स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग एक सेंटेंस जैसी है, कोई लिमिट नहीं है, पर कैरेक्टर में लिमिट होती है, इसमें आप बस एक चीज़ ही डाल सकते हो। जैसे कि मैं अगर C के बाद A डालना चाहता हूँ, तो फिर जैसे कि आपको नीचे रेड लाइन दिख रही है ना, तो IDE ने पकड़ लिया है कि ये तेरी गलती है। एक कैरेक्टर में आप बस एक ही कैरेक्टर डाल सकते हो, या C डाल दो या फिर A डाल दो, ये भी चलेगा, क्वेश्चन मार्क डाल दो, ये भी चलेगा, पर बस एक ही चलेगा। जब आप एक और डाल दोगे तो फिर आप गलत हो जाओगे। तो ये हो गया कैरेक्टर। तो ये लाइन बेसिकली क्या करती है, ये कंप्यूटर को बोलती है कि एक वेरिएबल बना, वेरिएबल का नाम है A, वो है कैरेक्टर टाइप का और उसकी वैल्यू है C। और आपने ये चीज़ भी नोटिस कर ली होगी कि स्ट्रिंग को जब हम लिख रहे होते हैं तो डबल कोटेशन मार्क्स यूज़ कर रहे होते हैं, पर जब कैरेक्टर को लिखना होता है तो बस सिंगल कोटेशन मार्क्स यूज़ होती हैं। डबल कोटेशन मार्क्स स्ट्रिंग के लिए यूज़ होती हैं, सिंगल कोटेशन मार्क्स कैरेक्टर के लिए यूज़ होती है। और अब हमारा आखिरी डेटा टाइप, आखिरी प्रिमिटिव टाइप होता है बूलियन। अब इसका नाम बहुत बड़ा है, पर सिंपली पुट बूलियन होता है ट्रू या फॉल्स, मतलब यस और नो। तो जैसे कि इसमें मैंने क्या बोला, कंप्यूटर को बोला कि एक वेरिएबल बना जिसका नाम है b और वो है बूलियन टाइप का। बूलियन का मतलब ट्रू और फॉल्स। मैंने इसे ट्रू दे दिया और आई कुड हैव रिटन फॉल्स। तो ये हमारी इफ स्टेटमेंट्स में यूज होता है। बूलियंस बहुत जगह यूज होते हैं। तो boolean can only have two values, it can only be false or it can be true, this is a boolean। तो हमने क्या कवर करा, ये प्रिमिटिव टाइप्स थे। int stands for integer, इसमें बस integer values आती हैं। डबल इज फॉर डेसिमल वैल्यू, जैसे कि 8.54 हो गया, 3.14 हो गया, जैसे पाई हो गया, वो ये सारी डेसिमल वैल्यूज आ गई। स्ट्रिंग इज फॉर अ सेंटेंस, अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। Character is just for a single character and boolean is for true and false। और एक और चीज़ आपने नोटिस कर ली होगी कि प्रोग्रामिंग में हर लाइन के बाद हमें एक सेमीकोलन डालना होता है। अगर सेमीकोलन नहीं डालेंगे तो फिर जैसे ये कंपाइलर ने पिकअप कर लिया कि यहाँ एक गड़बड़ है। हर एक लाइन के बाद एक सेमीकोलन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो हमने ये सारे वेरिएबल्स तो बना लिए, पर अब इन्हें प्रिंट कैसे करें, हम इसे प्रिंट कैसे करें। तो उसमें ये जावा में एक प्री डिफाइंड प्रिंट फंक्शन होता है, इसको आपको याद ही करना होगा, system.out.println और उसके बाद ये पैरेंथेसिस। तो ये एक प्रिंट फंक्शन होता है जावा में और ये प्रिंट कर देता है जो भी आप प्रिंट करना चाहते हो। तो जैसे कि इसमें मैं क्या प्रिंट करना चाहता हूँ, पहले प्रिंट स्टेटमेंट में पहले मैंने ये डबल कोटेशन मार्क्स में इंटीजर ये लिखा है। मैंने पहले डबल कोटेशन मार्क्स में इंटीजर लिखा है, इंटीजर सेमीकोलन। तो पहले तो इंटीजर सेमीकोलन प्रिंट होएगा और फिर उसके बाद मैंने प्लस साइन के साथ ये वेरिएबल लिख दिया, वेरिएबल x। और ये x था क्या, x ये रहा मेरा, यहाँ x है, यहाँ x की वैल्यू 12। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होएगी तो प्रिंट होएगा कंसोल में इंटीजर और फिर x की वैल्यू जो है 12। अगर मैं फिर जो अगली लाइन है वो प्रिंट आउट करेगा डबल, क्योंकि मैंने यहाँ डबल कोटेशन मार्क्स में डबल लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसी डबल और फिर उसके बाद y है क्या, y है 8.54 और फिर system.out.println स्ट्रिंग में मैंने प्रिंट आउट करना है z और z की वैल्यू है क्या, z की वैल्यू है ये। और फिर ऐसे हम जाते रहते हैं। कैरेक्टर में मैं ये प्रिंट करना चाहता हूँ a की वैल्यू है c और फिर बूलियन b मैंने ट्रू लिखा है तो फिर ट्रू प्रिंट होएगा। तो फिर इसे बस एक बार रन करते हैं हम और देखते हैं कि क्या आउटपुट आती है।
जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंटीजर 12, x की वैल्यू थी 12, इसलिए 12 प्रिंट आउट हुआ है। अगर मैं यहाँ अगली बार 10 लिखूं तो फिर 10 प्रिंट आउट होएगा क्योंकि x की वैल्यू 10 है। डबल की वैल्यू मेरी 8.54 थी, y की वैल्यू 8.54 थी। स्ट्रिंग मैंने ये लिखी, स्ट्रिंग तो मैंने ये लिखी है, कैरेक्टर मैंने C लिखा था और बूलियन मैंने ट्रू लिखा था, इसलिए ये सारी चीज़ें प्रिंट आउट हुई। अगर आप जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जैसे कि मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे कि इंट डबल ये str कर दो, ये ऐसे कर दो, तो अब आप इसका आउटपुट देखना। अगर मैं अब इसको 8.76 कर दूं, तो जैसे मैंने इनिशियल वेरिएबल की वैल्यूज चेंज कर दी हैं, प्रिंट क्या करेगा वो भी चेंज कर दिया है। तो जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि इंट x की वैल्यू अब 10 थी, तो अब 10 प्रिंट होएगी। जैसे डबल मैंने चेंज कर दिया था 8.76, तो अब 8.76 प्रिंट आउट होएगा। मैंने इंटीजर से लेके इसे अब इंट लिख दिया, तो फिर इसलिए इंट प्रिंट आउट हो रहा है। स्ट्रिंग को मैंने str कर दिया था, कैरेक्टर को 4 कर दिया था और बूलियन का बूल कर दिया था। तो वैसे बहुत सारी कॉम्बिनेशन से किसी भी तरह से आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये इसका सिंटैक्स तो आपको याद रखना होगा प्रिंट फंक्शन का, system.out.println, उसके बाद ये दो पैरेंथेसिस और फिर एंड में सेमीकोलन। पैरेंथेसिस के अंदर जो आपने टेक्स्ट प्रिंट आउट करना है वो तो डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर होएगा, और अगर आप कोई वेरिएबल साथ में प्रिंट कराना चाहते हैं तो फिर प्लस साइन के बाद उस वेरिएबल का नाम, जैसे इस वेरिएबल का नाम था x, अगर मैं इसे कर दूं नंबर और फिर भी प्रिंट कराना चाहता हूं तो यहाँ पर नंबर लिखना होगा मुझे। सेम नाम यूज होता है हर जगह। तो ये तो आपको समझ में आ गया, ये है हमारे मेन प्रिमिटिव टाइप्स। इसके अलावा यही है मतलब प्रोग्रामिंग का बेस। नाउ लेट्स लुक एट द फंडामेंटल ऑपरेटर्स जो प्रोग्रामिंग में होते हैं। ये तो बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं 3 + 6 इज इक्वल टू, मैं ये बस एडिशन कर रहा हूँ तो एडिशन का हमारा साइन बस प्लस रहता है। अगर आप दो नंबर्स को डिवाइड करना चाहते हो तो फिर आपने फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करना होता है, ये डिवीजन का सिंबल होता है। सब्ट्रैक्शन का बस माइनस साइन होता है। मल्टीप्लिकेशन का एस्ट्रिक होता है, ये एस्ट्रिक आपको 8 के ऊपर मिलेगा, शिफ्ट 8 अगर दबाओगे तो फिर एस्ट्रिक मिलता है। और फिर ये है मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर आपको बेसिकली रिमाइंडर देता है, तो मतलब कि अगर आप देखो कि 5 डिवाइडेड बाई 2 रिमाइंडर 1 आएगा, तो 5 मॉड्यूलस 2 1 देगा आंसर, क्योंकि रिमाइंडर है 1। वंस इफ यू डिवाइड 5 बाई 2 रिमाइंडर आपको 1 देता है, तो दिस इज द रिमाइंडर ऑपरेटर, द मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो ये एडिशन का प्लस, डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश, सब्ट्रैक्शन ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, और ये हो गया रिमाइंडर, ये हो गया मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो अगर इसे अब रन करते हैं हम, तो ये है हमारी आउटपुट्स। 3 + 6 9 है। देखो ये मैंने तो टेक्स्ट लिखा था 3 + 6 इज इक्वल टू, एक्चुअल कैलकुलेशन तो ये जावा खुद कर रही है, पर ये बस ताकि पता लगे कि किन दो चीज़ों को हम ऐड कर रहे हैं, मैंने बस लिख दिया कि 3 + 6 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू विच इज़ 9। 6 डिवाइड बाई 2 ये है 3, 3 - 3 तो 0 है, 4 × 3 12 है, एंड 5 मॉड्यूलस 2 is 1. When we divide 5 by 2 remainder is 1. ये है मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो ये मेन ऑपरेटर्स हैं, ये भी बहुत यूज़ होंगे प्रोग्रामिंग में जब आप लॉजिक लिख रहे होते हो, बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिख रहे होते हो। हम धीरे धीरे उस बड़े बड़े लेवल तक चले जाएंगे, अभी तो ये बहुत बेसिक्स है प्रोग्रामिंग की। ये हमारे मेन प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं प्रोग्रामिंग में। हमारे पास इंटीजर, डबल, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, बूलियन, और फिर ये हमारे बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं। अगली बार हम मोर एडवांस, थोड़ा सा एडवांस चल जाएंगे, हम इफ़ स्टेटमेंट्स पे पहुंच जाएंगे और इफ़ ब्लॉक्स कैसे काम करते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें अपने आप आपको मिलजुल के देखने को मिल जाएंगी। तो दिस वाज द फर्स्ट लेसन। इस पे हमने बस प्रिमिटिव टाइप्स कवर करे, होते क्या हैं वो, आप प्रिंट कैसे कर सकते हो बेसिक चीज़ों को, प्रिंट स्टेटमेंट की सिंटैक्स कैसे होती है, और बेसिक ऑपरेटर्स जो जावा प्रोग्रामिंग में आपको मिलेंगे, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और मॉड्यूलस। तो अगली बार हम और करेंगे, और ये रहा बस आज के लिए।